तसव्वुर करो एक ऐसी दुनिया जहां कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है और न ही मौत का कोई डर है। एक ऐसी जगह जहां आपका खाना, आपके कपड़े, यहां तक कि आपका हर एक दिन पहले से तय होता है। एक बिल्कुल परफेक्ट जन्नत। यह है साल 2019 की एक फ्यूचरिस्टिक फैसिलिटी। यहां रहने वाले हर एक इंसान का सिर्फ एक ही मकसद है, एक ऐसी लॉटरी जीतना जो उन्हें इस जमीन की आखिरी ऐसी जगह पर ले जाए जो बिल्कुल महफूज है, जिसे ये लोग कहते हैं दी आइलैंड। हर हफ्ते एक नाम निकलता है और जीतने वाला इस जहन्नुम नुमा जमीन को छोड़कर उस खूबसूरत आइलैंड पर चला जाता है। लेकिन क्या हो अगर आपका हर एक दिन, हर एक सांस एक झूठ हो? लिंकन 6 इको इस फैसिलिटी का एक आम सा रहने वाला, लेकिन उसके दिमाग में अजीब ख्वाब आते हैं। वह पूछता है, हमें हर वक्त सफेद कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? हमें आपस में टच करने की इजाजत क्यों नहीं है? और यह आइलैंड दरअसल है कहां? और फिर वही होता है जिसका सबको डर था। जॉर्डन, जो लिंकन की सबसे अच्छी दोस्त थी, उसका नाम लॉटरी में निकल आता है। अगले ही दिन उसे आइलैंड भेजा जाना है। लिंकन जानता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वह जॉर्डन को हमेशा के लिए खो देगा। उसका डर उसे मजबूर करता है उस जगह जाने पर जहां जाना सख्त मना था। लिंकन फैसिलिटी के उन पाइपों के जरिए उस सेक्टर में घुस जाता है जहां जाना मौत को दावत देने जैसा था। बाहर जो जन्नत दिखाई जा रही थी, इस दीवार के पीछे उस जन्नत का असली और खौफनाक चेहरा छिपा था। हर तरफ डॉक्टर और सर्जिकल मशीनें थीं। लिंकन एक कमरे की खिड़की से अंदर देखता है और जो कुछ उसकी आंखें देखती हैं उससे उसके जिस्म का एक एक कतरा जम जाता है। यह वही लड़का था जो कल रात सबके सामने लॉटरी जीत कर रो रहा था। उसे लग रहा था कि वह दी आइलैंड जा रहा है, लेकिन यहां उसे एक जानवर की तरह बेड पर बांधकर जिंदा उसके जिस्म से ऑर्गन्स, कलेजा और दिल निकाले जा रहे थे। और अगले ही कमरे में एक प्रेग्नेंट लड़की, जिसे सबने लॉटरी जीतने पर मुबारकबाद दी थी। जैसे ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया, नर्स ने उस बच्चे को किसी और को दे दिया और उस मासूम मां को एक जहरीला इंजेक्शन देकर वहीं मौत के घाट उतार दिया। लिंकन को इस पूरे जहन्नुम का ब्लूप्रिंट समझ आ जाता है। बाहर की दुनिया तबाह नहीं हुई थी, वह बिल्कुल ठीक चल रही है। दरअसल बाहर की दुनिया के बेरहम और अरबपति लोगों ने इस कंपनी को पैसे देकर अपने क्लोन्स बनवाए हैं। ये क्लोन्स उन अमीर लोगों की जिंदा इंश्योरेंस पॉलिसियां हैं, ताकि जब भी किसी असली इंसान का लिवर या दिल खराब हो तो इन क्लोन्स को जिंदा काटकर उनके पार्ट्स नए लगा दिए जाए। ये मासूम लोग कोई इंसान नहीं, कंप्यूटर की नजर में सिर्फ एक प्रोडक्ट है। अब कुछ ही मिनट बचे थे। लिंकन को पता चल चुका था कि कल सुबह जॉर्डन को भी इसी तरह काटकर मार दिया जाएगा। उसका वक्त खत्म हो रहा था और काउंटडाउन शुरू हो चुका था। क्या एक अकेला क्लोन इस पूरी फ्यूचरिस्टिक आर्मी से अपनी मोहब्बत को बचा पाएगा? वक्त खत्म हो चुका था। लिंकन सिक्योरिटी को चकमा देकर जॉर्डन के कमरे में घुसता है। जॉर्डन अभी भी उस झूठे आइलैंड के ख्वाब में खुश थी, लेकिन लिंकन उसका हाथ पकड़कर चिल्लाता है, हमें भागना होगा, आइलैंड एक झूठ है, वो हम सबको मार रहे हैं। तभी फैसिलिटी के कोने कोने में रेड अलर्ट का हूटर बज उठता है। सिस्टम को पता चल चुका था कि उनका एक प्रोडक्ट उनके कंट्रोल से बाहर हो गया है। अब शुरू होता है एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक आर्मी और दो मासूम लोगों के बीच का मुकाबला, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हथियार उठाना तो दूर, गुस्सा तक नहीं किया था। गोलियां चल रही थीं, दीवारें टूट रही थीं, हर एक कदम पर मौत थी। लिंकन जॉर्डन को लेकर एक ऐसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है जो जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर थी। नीचे गार्ड्स उन्हें घेर चुके थे। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय एक अंधे कुएं में कूदने के। एक बर्दाश्त न होने वाला धमाका होता है और दोनों अचानक उस फैसिलिटी से बाहर गिर जाते हैं। और जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं, वह हैरान रह जाते हैं। कोई तबाही नहीं थी, कोई जहरीली गैस नहीं थी। बाहर एक खुला आसमान था, तेज धूप थी और एक ऐसी दुनिया थी जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो जन्नत दरअसल जमीन के नीचे एक अंधेरा कैद खाना थी। लेकिन उनकी यह आजादी बहुत छोटी थी।
फैसिलिटी का बॉस अपने सबसे खतरनाक और बेरहम शिकारी एल्बर्ट लोरॉन को उनके पीछे भेज देता है। उसका हुक्म साफ था, इन दोनों क्लोन्स को जिंदा या मुर्दा पकड़ो। कंपनी का अरबों डॉलर का राज बाहर नहीं जाना चाहिए। शिकार शुरू हो चुका था और इस बार क्लोन्स का मुकाबला असली इंसानी दरिंदों से था। लिंकन और जॉर्डन चलते चलते इंसानी आबादी में दाखिल होते हैं। यह एक ऐसी दुनिया थी जो उनके लिए किसी जादू से कम नहीं थी। ऊंची इमारतें, चमकती हुई लाइट्स और हजारों लोग जो उनकी तरह सफेद कपड़े नहीं पहने हुए थे। लेकिन इस चमक दमक के पीछे उन्हें हर कदम पर डर लग रहा था, क्योंकि जिस दुनिया को वह जन्नत समझकर बाहर आए थे, वहां हर इंसान उनका दुश्मन हो सकता था। तभी जॉर्डन की नजर एक बहुत बड़े विज्ञापन बोर्ड पर पड़ती है और वहां जो खूबसूरत चेहरा था उसे देखकर जॉर्डन के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वह कोई और नहीं, वह खुद थी। उसका अपना चेहरा, उसकी अपनी आवाज। तब उन्हें समझ आता है कि इस दुनिया में उनके असली मालिक मौजूद हैं। लेकिन उनके पास हैरान होने का वक्त नहीं था। एल्बर्ट लोरॉन की एडवांस्ड ट्रैकिंग टीम उनका पीछा करते हुए शहर पहुंच चुकी थी। क्लोन्स के दिमाग में लगी ट्रैकिंग चिप्स उन्हें भीड़ में भी डिटेक्ट कर रही थीं। अब ये दो मासूम क्लोन्स पूरे शहर के बीचों बीच अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। गोलियां चलती हैं, पब्लिक में अफरा तफरी मच जाती है और दोनों एक फ्यूचरिस्टिक बाइक पर बैठकर अपनी जिंदगी की सबसे तेज रफ्तार जंग शुरू करते हैं। भागते भागते लिंकन एक ऐसी चीज सोचता है जो बिल्कुल नामुमकिन थी। अगर इस दुनिया में जिंदा रहना है तो उसे अपने उस असली मालिक से मिलना होगा जिसने उसे बनवाया था। एक क्लोन अपने क्रिएटर के आमने सामने आने वाला था, लेकिन क्या उसका असली मालिक उसे एक बेटे की तरह समझेगा या फिर सिर्फ एक प्रोडक्ट? लिंकन और जॉर्डन किसी तरह बचकर टॉम लिंकन के आलीशान घर पहुंच जाते हैं। अपने ही हमशक्ल, या यूं कहें कि अपने क्रिएटर के सामने खड़े होकर लिंकन की आंखों में उम्मीद थी। टॉम उन्हें देखकर डर जाता है, लेकिन फिर बहुत नरमी से उन्हें अंदर बुलाता है। वह कहता है कि उसे अफसोस है, उसे नहीं पता था कि कंपनी जिंदा लोगों को काटती है। वह उनकी मदद करने का वादा करता है, लेकिन अफसोस, इस असली दुनिया में इंसानियत पहले ही मर चुकी थी। टॉम बहाना बनाकर दूसरे कमरे में जाता है और सीधे फैसिलिटी के बॉस को फोन मिला देता है। वह चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा प्रोडक्ट मेरे घर पर है, आओ और इसे यहां से लेकर जाओ। दरअसल टॉम कोई अच्छा इंसान नहीं था। वह लीवर की एक जानलेवा बीमारी से गुजर रहा था और उसे जिंदा रहने के लिए हर हाल में इस क्लोन के ऑर्गन्स चाहिए थे। एक बाप अपने ही जैसे दिखने वाले बच्चे का सौदा कर चुका था। तभी घर के दरवाजे टूटते हैं और शिकारी एल्बर्ट लोरॉन अपने हथियारों के साथ अंदर घुस जाता है। लिंकन को धोखे का एहसास हो जाता है और वह टॉम पर झपट पड़ता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। जब लोरॉन कमरे में घुसता है तो उसके सामने दो एक जैसे चेहरे थे। दोनों चिल्ला रहे थे, मैं असली हूं, ये क्लोन है। लोरॉन अपनी गन तान कर खड़ा हो जाता है, लेकिन लिंकन अब वो पुराना मासूम क्लोन नहीं रहा था। वह जिंदा रहने का हुनर सीख चुका था। वह लड़ाई के दौरान चालाकी से फैसिलिटी का ट्रैकिंग ब्रेसलेट टॉम के हाथ पर बांध देता है। लॉरेन ट्रैकिंग डिवाइस देखकर बिना सोचे असली टॉम लिंकन के सीने में गोली उतार देता है। क्रिएटर अपनी ही बनाई हुई मौत का शिकार हो जाता है और अब क्लोन इस दुनिया में असली इंसान बनकर जीने वाला था। लिंकन के पास अब वह सब कुछ था जो एक आम इंसान को चाहिए होता है, पैसा, पहचान और आजादी। वह चाहता तो जॉर्डन को लेकर इस दुनिया के किसी भी कोने में सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकता था। लेकिन जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे फैसिलिटी के वो अंधेरे कमरे याद आए, जहां हर पल हजारों मासूम क्लोन्स इस उम्मीद में जी रहे हैं कि एक दिन वे आइलैंड जाएंगे, बिना यह जाने कि अगला नंबर उनकी मौत का है। लिंकन फैसला करता है उस जहन्नुम में वापस जाने का। लेकिन फैसिलिटी के अंदर मौत का नया नंगा नाच शुरू हो चुका था। कंपनी का हेड डॉक्टर मेरिक जान चुका था कि क्लोन्स अब सवाल उठाने लगे हैं। अपने इस अरबों डॉलर के राज को छिपाने के लिए वह एक खौफनाक हुक्म देता है, सारे पुराने क्लोन्स को एक साथ गैस चैम्बर में डालकर जिंदा जला दिया जाए।
हजारों मासूम लोग, बच्चे और माएं एक लाइन में खड़े अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पास सिर्फ कुछ ही मिनट बचे थे। और तभी झूठ की उस दीवार पर आखिरी हथौड़ा पड़ता है। लिंकन टॉम का रूप धरकर फैसिलिटी के मेन कंट्रोल रूम में घुस जाता है। वह अब डर कर छिपने वाला क्लोन नहीं था, बल्कि मौत के इस कारोबार को तबाह करने आया एक तूफान था। धमाके होते हैं, दीवारें टूटती हैं और कंट्रोल रूम के कंप्यूटर तबाह होने लगते हैं। शिकारी लॉरेन और फैसिलिटी के गार्ड्स लिंकन को ढूंढने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। लिंकन का हाथ उस मेन लीवर पर था जो हजारों क्लोन्स को आजाद कर सकता था, लेकिन उसके सामने खड़ा था डॉक्टर मैरिक, वह इंसान जिसने इन क्लोन्स को पैदा किया था और जो इनका खुदा बनना चाहता था। उनके बीच आजादी और मौत की आखिरी जंग शुरू होती है। क्या एक क्लोन अपने खुदा को हरा पाएगा? मैरिक लिंकन का गला घोंटते हुए चिल्लाता है कि तुम लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट हो, लेकिन लिंकन अब इंसानी लालच से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। वह फैसिलिटी की मेन कंट्रोल केबल्स को काट देता है। एक खौफनाक धमाका होता है और मौत का यह खुदा अपनी ही बनाई हुई जहन्नुम की गहराइयों में गिरकर खत्म हो जाता है। और उसके साथ ही लिंकन फैसिलिटी के वो सारे दरवाजे खोल देता है जो हमेशा के लिए बंद थे। और फिर वह होता है जिसका उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। हजारों मासूम लोग जो अपनी पूरी जिंदगी जमीन के अंधेरे नीचे कैद थे, पहली बार बाहर निकलते हैं। वे सूरज की गर्म धूप को अपनी त्वचा पर महसूस करते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं। उन्हें समझ आता है कि द आइलैंड कोई जगह नहीं थी। आइलैंड दरअसल यह आजादी थी जो उनसे उनके ही क्रिएटर्स ने छीन ली थी। आज क्लोन्स ने अपनी आजादी खुद ढूंढ ली थी। लिंकन और जॉर्डन ने इस झूठे सिस्टम को तबाह कर दिया और असली दुनिया में एक नए सफर पर निकल गए। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह आने वाले वक्त का एक आईना है। सवाल आज यह नहीं कि क्या साइंस इतना आगे बढ़ जाएगा, सवाल यह है कि अगर आपको मौका मिले अपनी जिंदगी को 50 साल और बढ़ाने का, तो क्या आप किसी मासूम का सौदा करेंगे? क्या आप अपनी आज़ादी के लिए किसी और को कैद करेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें।